हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रिएटिविटी फॉर यू। इस वीडियो में हम देखेंगे इस टाइप की क्रिएटिव डिजाइन कैसे कर सकते हैं। सो फ्रेंड, वीडियो को समझने के लिए आप लास्ट तक बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। देखिए, ये यहाँ से हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं या फिर हम क्लोज कर देते हैं। ये हमने 1236 का पेज लिया है। ये देखिए, इस तरह से इसका साइज लेंगे 1236। अब सबसे पहले हमें पीएचडी को रेडी करना है। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम इस वाली फोटोग्राफ को इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। इस तरह से ये देखिए ओपन हो जाएगी। अब हम इसको कट पेस्ट करेंगे। यहाँ से हम इसको कंट्रोल V कर लेंगे। ये फोटोग्राफ हमारी यहाँ पर आ गई। इसको हम इस तरह से लगा लेते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ से हम इसको ब्लैक कर लेते हैं क्योंकि हम 3 फ्रेम बनाएंगे। यहाँ से हम सर्कल वाला फ्रेम ले लेते हैं। इस वाली फ्रेम को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम ड्रैग करेंगे तो ये हमारा फ्रेम बन गया है। यहाँ से हम देखिए स्केल लेंगे, इसको हम 18 पर रखेंगे। हाफ सीट ये हो गई, हाफ सीट ये हो गई। अब इस वाले फ्रेम को हम सेट कर लेते हैं। इन तीनों फ्रेमों को देखिए लॉक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने देखिए सेट करे हैं। यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कोई भी एक कलर का इसमें स्ट्रोक लगाएंगे। ये देखिए इसमें स्ट्रोक लग गया। हम बाद में इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से ओके कर देते हैं। अब हम इसकी भी एक और कॉपी बना लेते हैं। ये पीछे वाली लेयर को हम सेलेक्ट करेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ से इसकी ऑपेसिटी बिल्कुल 0 कर देंगे। देखिए कुछ इस टाइप से शो होगा। कंट्रोल T करेंगे और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब इस वाली फोटोग्राफ को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से देखिए इस वाले टूल को सेलेक्ट करेंगे, रेक्टेंगल टूल को। इसकी शॉर्टकट की है M। कीबोर्ड से हम M टूल को प्रेस करेंगे तो ये हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से इतना हम कट लगा देते हैं क्योंकि ये हमें थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है, और कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर देते हैं। इसकी एक कॉपी बनाएंगे। इसको हाफ में कट कर लेंगे हम क्योंकि हमें हाफ में दिखाना है इसको। यहाँ से भी एक कट लगा देते हैं एंड यहाँ से भी एक कट लगा देते हैं। कंट्रोल T करेंगे और इसको बड़ा कर लेंगे इस तरह से। कंट्रोल T करेंगे, इसको भी देखिए बड़ा कर लिया हमने। दोनों फोटोग्राफ को बड़ा कर लिया है, लेकिन हम इसको अलग अलग तरीके से दिखाएंगे। बिल्कुल भी ये सेम नहीं लगेंगे। जो ये वाली फोटोग्राफ है उसको थोड़ा सा हमें लार्ज और करना है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ से इसको हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पर हम व्हाइट कलर फिल कर ले रहे हैं। देखिए इस जगह, जो ये वाली जगह है, ऊपर व्हाइट रहेगा, नीचे को ब्लैक रहेगा। यहाँ से हम ऑल्ट की को होल्ड करेंगे, ऑल्ट की को दबाएंगे कीबोर्ड से और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से फोटो हमारा चला गया है। अब हम ब्रश टूल को सेलेक्ट करेंगे। इसकी ऑपेसिटी 100% रहनी चाहिए और इस तरह से ब्रश करेंगे। जितना भी हमें फोटोग्राफ अपनी लेनी है वहाँ हम
प्रेस करते जाएंगे और ये हमारा शो होता जाएगा। अगर हमें जैसे कि बहुत ज़्यादा ऊपर तक हो गया, जैसे इतना हो गया है, इसको हमें नहीं लेना है, तो हम शिफ्ट के साथ X दबाएंगे। ये देखिए ब्लैक कलर ऊपर हो गया, आप देख सकते हैं, ये देखिए ब्लैक कलर ऊपर हो गया, वाइट नीचे हो गया। अब हम यहाँ पर इस तरह से करेंगे तो ये देखिए फोटो अंदर की साइड में हो रहा है, और शिफ्ट के साथ हम X दबाएंगे तो ये हमारा ठीक हो गया फोटो। यानी यहाँ से ये पूरा फोटो हमारा शो होने लगा है। बस हमें इसका ध्यान रखना है, शिफ्ट के साथ X दबाएंगे, और अगर हमें अंदर की साइड से करना है तो हम X ऊपर ब्लैक रखेंगे, और ऊपर की साइड से अगर हमें करना है कट तो हम X दबाएंगे, यानी वाइट कलर ऊपर रहेगा। अब यहाँ से इसकी ऑपेसिटी कम कर देते हैं। इस वाली फोटोग्राफ को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर हम स्ट्रोक लगाएंगे वाइट कलर का। इस शीट का कलर हम देंगे, ये वाला कलर दे देते हैं, और यहाँ से थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। देखिए इसमें जो हमने स्ट्रोक लगाया था ये भी हमारा क्लियर दिखने लगा, ये देखिए वाइट कलर का। तो चलिए फिर इन वाली जो फ्रेम है हमारी ये वाले, इसमें भी फोटोग्राफ फिल कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, तीनों फ्रेम में हमने फोटो को फिल कर लिया है। ये हमारी हाफ शीट कंप्लीट हो गई है। अब हम बाकी की जो हाफ शीट रह गई है उसको हम डिजाइन करेंगे। तो यहाँ से हमने इस वाली फोटोग्राफ को लिया है। कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टी की डिमांड होती है कि ये वाला फोटो हमारा हाईलाइट करना, तो हम इस वाली फोटोग्राफ को ले लेते हैं। इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। थोड़ा सा इसका बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा हमने लार्ज करा है। अब इसका कलर हम शीट का ये वाला देंगे, ये वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए वाइट कलर का स्ट्रोक दिया है। अब हमें फाइनली वहाँ पर फोटो एक सेट करनी है। यहाँ से हमने इस वाली बैकग्राउंड को सेलेक्ट करेंगे, ये जो पीछे वाली है, फिर हम कंट्रोल के साथ वी करेंगे। ये देखिए फोटो यहाँ पर पेस्ट हो गई है। अब इसको हमें यहाँ पर दिखाना है, केवल इस वाली फोटोग्राफ को हाईलाइट करेंगे। इसको भी वही सेम तरीका जो मैंने अभी अभी आपको बताया था। अब हमें जितनी फोटोग्राफ लेनी है उतना यहाँ पे शो कर लेंगे, और यहाँ से इसको शिफ्ट के साथ माइनस प्रेस कर देते हैं। इसकी ऑटोमेटिक टोन बैकग्राउंड की आ गई है। अब देखिए फ्रेंड, इसको हम यहाँ से क्लिक करेंगे, इस वाली बैकग्राउंड को, सबसे नीचे वाली को। इस वाले टूल को हमने सेलेक्ट किया है, रेक्टेंगल टूल को। यहाँ से हम एक लेयर बना लेते हैं, कंट्रोल Z करेंगे,
कंट्रोल यू करेंगे और यहाँ से इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ रेड कलर रखा है एंड इसकी एक और कॉपी बनाएंगे, उसका कलर हम वाइट कर देते हैं। इसकी ऑप्सिटी थोड़ी सी कम कर देते हैं। तो फिर आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।